हम पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम 10 महीने से मुल्ला सर से सीख रहे हैं, अपने गुरुजन से सीख रहे हैं। अच्छा, उसको सीखने के बाद अमल हम फील्ड में लेके नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, शून्य। ये मैं चीज क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिनको अपनाने छोड़ चुकी है और कोशिश करें हर इंसान की, हर भाई बहन का हाथ पकड़े और आगे बढ़े, क्योंकि देखिए जो हम बोएंगे ना वही हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो ये मैसेज मैंने आज क्यों बोला, देखिए सिखाने के लिए बहुत गुरुजन है और टेक्निकल चीजें बहुत सी अभी हमारे ज्वाइनिंग्स में आ रही हैं। कुछ लोगों के ट्रेड उनको लगाने में दिक्कत आ रही है, उनको बताना पड़ रहा है। तो आज एक बहुत ही 2-3 दिन से एक र्यूमर फैल रहा था कि जो $15 है वो नहीं आ रहे हैं। कुछ उसको ये बोल रहे थे कि पुरानी नहीं लगी, पुरानी दोनों उठानी चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से फील्ड से तथ्य निकल के आ रहे थे और आज उसका जवाब मेरे को मिला है, वो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। वो जवाब ये था कि 22 तक वो जो ऑफर था वो सारा खत्म हो चुका है और 23 जनवरी से वो न्यू ऑफर उसके अकॉर्डिंग अभी हमें विड्रॉल आने शुरू हो गई है। सो मतलब ये पिक्चर अभी आज ही मेरे को थोड़ी देर पहले मिली है। तो ऐसी ऐसी चीजों का प्लीज आप जो भी टेक्निकली नॉलेज रखते हैं हर चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई मैसेज आए तो उसको कन्वे करके अपने तरीके से, जिनके पास पेड टेलीग्राम है वो भी, जिनके पास अनपेड है वो भी सही तरीके से अपनी टीमों को गाइड करें। और देखिए अभी जो समय है ना सर, समय हम मतलब फंड कहाँ गया, फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये चीजें क्यों जरूरी थी पहले, इसलिए जरूरी थी वो समय था जब पेमेंट नहीं आ रही थी और लोगों को कंपनी के बारे में ये पता नहीं था कि कंपनी क्या करने जा रही है। और दोस्तों जो सिनेरियो है ना वो सिनेरियो बदल चुका है 31 दिसंबर के बाद। अब देखिए मुल्ला सर सुबह भी मीटिंग में क्या बोला उन्होंने कि अभी दबा के काम करिए। दबा के का मतलब उनका क्या है, उनका मतलब यह है कि कंपनी पे विश्वास रख के पूरे तरीके से, पूरी लगन से, मेहनत से काम करें और अपने टीम को आप, अगर बड़ा लीडर आपने बनना है ना सर, बड़ा लीडर किसको बोलते हैं, जो लीड करे। बड़ा लीडर का मतलब ये नहीं है कि उसने 6वां लेवल ले लिया, 5वें लेवल पे, 6ठे पे आ गया, अपनी अर्न कर ली। बड़ा लीडर वो है जो सभी को साथ लेके चलता है, सभी की दुआओं को लेके साथ में उसको लेके चलता है, उसको बड़ा लीडर बोलते हैं। तो बहुत सी चीजें अभी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में ऐसी आएंगी जो चैलेंज के रूप में भी आएंगी, जैसे मुझे सर बोलते हैं, उन चीजों से हमने फेस करना है। कोशिश करें ये सिस्टम अब वो सिस्टम नहीं रहा कि ट्रेड लगाई हो गया काम। अभी बहुत सी चीजें ऐसी क्रिएट हो रही है दोस्तों, जिनको अभी मैं तो बिल्कुल अभी उसको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर हम वो चीजें बताएंगे तो मैसेज क्या आएगा कि आप क्यों लोगों को पैसा लगवा रहे हैं, आप क्यों लोगों को ठग रहे हैं फिर। अच्छा जी, मैसेज कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनके थैले में 6 प्रोडक्ट है, 6 कंपनी है, वो लोग मैसेज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें सब, बहुत से अनुभव मैं 15-20-25 दिनों में देख रहा हूँ, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है और जिस तरीके से कंपनी में काम हो रहा है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को भी यकीन नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। क्यों? हमने 9-10 महीने में जो पिक्चर देखी है उसके लिए समय लगेगा, उसको समझने में। अभी भी 90%, 85-90% वो है जो भी विश्वास नहीं कर पा रही कि ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। 10% लोग ऐसे हैं इस मंच पे, अभी आप देखिए 2000-3000 के करीब लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लॉयल है। अच्छा, इनमें से भी 10% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ हमें इसलिए सुन रहे हैं कि इनकी बातों को सुन के हमने मार्केट में कैसे र्यूमर को फैलाना है। उनका काम है ये, उनकी ड्यूटी है, पक्की ड्यूटी है। उनको पैसा नहीं मिल रहा पर वो अपनी ड्यूटी को बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी विनम्र निवेदन है सभी लीडरों से, जो लीडर हैं अच्छे सोच के साथ इस फील्ड में उतरे हैं, जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, जो भी चैलेंज निकल के आ रहे हैं, उन्हीं को ही बताएं कि कंपनी प्रेजेंट में क्या कर रही है। अगर जब पे नहीं आया तो क्यों नहीं आया, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ। अभी वो समय नहीं है कि फंड कहाँ गया, यहाँ आ गया इतना, उसका कोई महत्व नहीं है सर, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, उसमें ये नहीं देखा जाता जो हमारे
लीडर्स होते हैं, जो हमारे यूजर होते हैं, जो हमारे नेटवर्कर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि कंपनी में एडमिन में जाके कौन कौन सी इंडोर्समेंट होनी है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि महीने के बाद हमारे इस कंपनी में क्या क्या ऑफर आए हैं, हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम करके कितनी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों, हम नेटवर्कर हैं। वो दौर था, वो समय था, अमूल्य सर को वो दिखाना जरूरी था, क्योंकि लोगों को ये यकीन नहीं था कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब दौर क्या है? इंडोर्समेंट जो हुई है, कौन सी इंडोर्समेंट हमारे लिए रिवॉर्ड लेके आई है, कौन सी इंडोर्समेंट हमारे लिए रेफरल इनकम लेके आई है, कौन सी इंडोर्समेंट कितनी ट्रेड करके कितनी चीजें लेके आई है, ये चीजें करने का समय है। न्यू पर्सन को इस सिस्टम में एंटर करने का समय है। अच्छा, कुछ लोग ये भी मैसेज हमें कर रहे हैं कि सर देखिए, आप उसी कंपनी में हमें फिर से लोगों को ठग रहे हो। तो मेरे को एक भी कंपनी ऐसी बता दो जो लोग मैसेज करते हैं, एक भी कंपनी लाइव में आके मेरे साथ वार्तालाप कर ले, लाइव, जो ट्रेडर से बढ़िया है, एक भी कंपनी। फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कितनी नॉलेज रखते हैं, लाइव। अच्छा, पीछे से मैसेज छोड़ देना, टीपी चेंज करके स्कैमर की तरह छोड़ देना, लाइव दम है तो मेरे से कभी भी नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग बात कर सकता है वो। अच्छा, इसको गुमान मत समझिएगा, इसको मेरा विश्वास समझिएगा। विश्वास ना, जो दोस्तों, जो विश्वास होता है ना, जो तजुर्बा होता है ना, वो तजुर्बा बातों से नहीं, एक्साइटमेंट से नहीं आता। वो तजुर्बा आता है घसने के बाद। जैसे बोलते ना कि पत्थर से किसी ने पूछा कि भाई गोल कैसे हुए, तो उसने बोला ठोकरे खा खा के। तो दोस्तों, 23 साल हम पब्लिक के बीच में रहे हैं, और एक ही बात जानता हूँ, जिंदगी में गलती एक बार होगी, ठगी एक बार होगी, दूसरी बार वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और पूरी लॉयल्टी से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं, पूरी टीम, हमारी कोर की पूरी टीम, बहुत से मंच ऐसे हैं जो हमारे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं उनको सभी को सैल्यूट करता हूँ। और मैं एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, अभी नई नई चीजें जो हो रही है ना सर, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए लोगों की कोई। और मैंने एक चीज और देखी है 10-12 दिनों में, मैक्सिमम लीडर जो 4th लेवल पे भी है, 5th लेवल पे भी है, पहुंच तो गए थे वो 5th लेवल पे। अगर नॉलेज की बात करूं, अगर मैं उनकी जानकारी की बात करूं, तो पहले लेवल वाली भी नहीं है। और 5th लेवल पे कैसे पहुंच गए थे? उनकी वैल्यू थी अपने एरिया में, नॉलेज थी, उनकी अपना रुतबा था, सिस्टम जबरदस्ती कैसे चल रहा था, जिसको बताया किसी ने मना नहीं किया। क्योंकि देखो, सिस्टम की वजह से हमारा 5th लेवल हुआ था, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इसमें ज्ञान की वैल्यू बहुत रहेगी आने वाले समय में। मैं अगर अपनी बात करूं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से टीम बूम कर रही है, और आप भी ऐसा ही करें, कोशिश करें, नए लोगों को लेके आए, और $60 से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना। करोड़पति भी अगर आपके सामने बैठ जाए ना, तो मेरा एक ही फलसफा है, एक ही पॉलिसी रही है, उसको $60 ही बताना है। 18-20 दिन उसको ट्रेड करने के बाद उसको उसके ऊपर छोड़ना है, उसको उसके दिमाग के ऊपर छोड़ना है। उससे पूछना है कि सर बताइए ये चीज क्या हो सकती है। जब वो अपने दिमाग से एनालाइज करेगा ना सर, तो अगर कोई करोड़पति बनता है, तो इट मींस कॉमन सेंस की बात है, वो हमारे से कई गुना आगे है। उसकी जो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, हमारे से कई गुना ज्यादा है। तो ऐसा नहीं करना कि आप इतना लगा लो, आप 500 लगा लो। मैं रोक रोक के काम कर रहा हूँ, और हर बंदे को अगर मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ ना, तो $60 से करवा रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ भाई, जैसे ही 115 हुए, विड्रॉल करो 65 का अमाउंट जो है आपकी जेब में आ जाए, उसके बाद सोचो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अभी मेरा जो मानना है, जो मेरा अपना मानना है, अभी मूल्य सर हमारे पास है, अंकित जी हैं, बहुत से ऐसे टेक्निकल दोस्त हैं जो बड़ी गुरुता से इस चीज को देख रहे हैं। संजय यादव जैसे भाई हैं, हम हैं, कुछ लोग ऐसे काम करें जो नेटवर्किंग के बारे में बताएं कि प्लान नंबर 1 क्यों जाएगा। और इन फ्यूचर में हम देखिए, 10 महीने में हमने ये देखा कि ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा। अब अगले 10 महीने में हम पब्लिक को क्या, पूरे वर्ल्ड को ये दिखाएं कि इसके टक्कर का कोई प्लान नहीं है। अगर 10 ये कंपनी कुछ भी गलत करने नहीं जा रही है।
ये कंपनी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने चली जा रही है जो आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बैठ के तुम एक बार इधर पूरे लोड अब मारे इसमें तो हम लोग पता ही अच्छा हो जाए। पे जहाँ पे ट्रेजर की पॉजिटिव बात होगी आपको मैं वहां मिलूंगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, पर बात यह है कि धीरे धीरे सीखते रहें, सिखाते रहें और कोशिश अब ये करें और लीडर की कंपनी में क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट क्या हुई है, अगर प्योट रुका है तो क्यों रुका है, र्यूमर को कैसे रोकना है, प्योट हमारा क्यों नहीं आया, इन चीजों पे प्लान क्या है, असली प्लान क्या है। आप लोग दोस्तों, आप जब मैं तैयारी कर रहा हूँ कैसे दिन की, जहाँ पे हम एक ऐसा प्लान दिखाएंगे अमूल्य सर से पूछ के समझ के पहले कोर में रखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी ये समय आ चुका है, हमें वो रूप दिखाना पड़ेगा जो कंपनी आगे इन फ्यूचर में करने जा रही है और हमें दिख रहा है, पूरा दिखाना भी चाहिए। इसके ऊपर पहले मंथन करेंगे, उसके बाद विचार करके आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो मेरा तो ये मानना है जब ये मंच पॉजिटिव लोगों का है तो हमें वो चीज दिखानी चाहिए जो हमें दिख रही है। हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो लोग बोल रहे हैं कि चलेगी या नहीं चलेगी, लूट लिया, ये हो गया। अरे 60 करोड़ में से क्या कोई लूट लेगा। हमने बस वही गलती नहीं दोहरानी जो गलती से हो गई थी बुलाई रोक वाली। और अभी मैं फिर मंच से बोलूंगा, जो भी $60 बोल रहे हैं, $200 बोलो, उसके ऊपर देखिए ना, सिर्फ $8 की ट्रेड तो सोचिएगा। क्योंकि अभी जैसे मुझे सर बोलते हैं ना, हमारा समय नहीं है कि हम ही दिखाते रहेंगे, हम दिखाएंगे काम करके, और दिखाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब कंपनी की बारी है, हमने अपने टास्क पूरे कर दिए हैं, अब कंपनी की बारी है। जब 10 महीने नहीं रहे तो 4 महीने भी नहीं रहेंगे। तो मेरा सभी लीडर से निवेदन भी है, ज्यादा फंड के लिए भी उत्साहित न करें, धीरे धीरे चलें, स्लोली चलें, लंबा चलेंगे, कंपनी के साथ पिलर की तरह खड़े रहेंगे हम, और हर चीज का जवाब मिल रहा है दोस्तों, हर चीज का सभी साथ दें। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है, इस मंच पे 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे से 20 गुना ज्यादा समझ रहे हैं। तो सभी अपना सहयोग दें। 20% जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनको छोड़ दे। 80% जितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर वर्ल्ड पे ट्रेजर का नाम होगा और आप लोगों का अपने एरिया में नाम होगा। इन शब्दों के साथ मैं सर वाणी को विराम दूंगा। बोलने और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा कुछ समय की मैं वेट कर रहा हूँ। प्लानिंग पूरी रेडी है, किस तरीके से लोगों को जगाना है, किस तरीके से लोगों को बताना है, और 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं उसकी प्लानिंग मैं पूरी रेडी कर चुका हूँ। मैंने एक चीज बोली थी आज से 6-7 महीने के बाद कि मूल्य सर सीखने के बाद जब हम सिखाने पे आएंगे ना, तो दुनिया को दिखा देंगे हम कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। और मैंने एक चीज और बोली थी, जिस दिन ये सिस्टम लौट के आएगा ना, चाहे 1 करोड़ का ग्रुप है, उससे उसका दुगना हम अकेले करके बताएंगे, स्मूथ के बाद आ दिया। और मेरे को पूरा यकीन है ये सिस्टम समुद्री हो चुका है, कुछ टेक्निकल चीजें चल रही हैं, एंडोर्समेंट चल रही हैं, वो भी बहुत जल्द कवर हो जाएंगी। तो आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। आने वाले समय में कंपनी बहुत कुछ करने जा रही है, पर बात वही है, दिखती तब है। पहली बात इसलिए है क्योंकि पुराने बंदों के फंड अभी रिलीज नहीं हुए, तो जब प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो जाएगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा सर। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर कोई चीज अच्छी लगी तो अडॉप्ट करिएगा, बुरी लगी तो सारी डिलीट कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे लखविंदर सर हमें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ गाइड करते हैं। इन सबका सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड श्री मुकेश कुमार शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज
स्वागत है सर आपका। मुकेश कुमार शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। शायद कहीं बिजी है। चलिए, उसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर श्री इंद्रजीत हाजरा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, लेवल 5। स्वागत है सर आपका। इंद्रजीत हाजरा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद कहीं बिजी है। इंद्रजीत हाजरा जी, मुकेश शर्मा जी, चलिए, आज अगर हमारे मनदीप सर की इजाजत हो, हमारे सभी गुरुजनों की इजाजत हो, तो मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे। अभी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे सिस्टर की शेयरिंग के बाद हमारे सिस्टर रश्मिता साहू जी ओडिशा से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है मैम आपका। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सभी को। मेरे जितने सारे बैठे हैं, बैठ के सुनते हैं और यूट्यूब में देखते हैं, सुनते हैं, सभी को दिल से जय जगन्नाथ। मेरे बड़े भाई जितने हैं सबको रिस्पेक्ट और छोटे को आशीर्वाद, सभी को। बोलने को तो कुछ भी नहीं है, सबको सब समझ में आ गया है। जो एक बोलते हैं ना, इसको जब सब मालूम है तो उसको क्या हम क्या समझाएंगे। तो देखिए, 9 महीने से लेके हम तो ये मंच पे है, सभी को लेके एक ही नहीं, एक एक करके 2 3 4 5 से लेके आज कितने, देखिए हमारा ट्रेजर एनएफटी के परिवार के भाई बहन हम सब एक हो गए हैं। तो हम तो साथ जाना है कंपनी के साथ। तो मैं तो सुबह वही बात बोली थी कि मैं अपनी मैं कंपनी के साथ कैसे जा रही हूँ, कंपनी क्या क्या दे रहा है, सब आपको बोल चुकी हूँ। तो मेरे जितने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी का नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या आएगा। देखिए, मेरी ये कहना है कि कंपनी के साथ जाना है तो हमें देर किस लिए देर करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, सब जस्ट एक्टिवेशन कर लेने से खुशी ज्यादा से ज्यादा हम और करीब आ जाएंगे कंपनी के साथ और आगे बढ़ने के लिए एक जोश आ जाएगा। जितने जितने देर करोगे ना, ऐसे सुन के हम अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कितना सारा मैसेज आ रहा है कि आपने क्या रिजर्वेशन कर रहे हो, आप क्या एक्टिवेशन कर लिए है $60 से। अरे मैं तो रोज बोलती हूँ मीटिंग पे कि मैंने 5 तारीख से एक्टिव हो गई हूँ। तो ये कितने दिन से बोल रही हूँ सभी को, क्योंकि मुझे कंपनी के साथ जाना है, 100% जाना है। कंपनी तो है हमारे साथ, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी।
आप गला ले सकते हो, लेकिन ये भी मैसेज आ रहा है कि हमको डॉलर नहीं मिल रहा है, तो आपके पास है। मैंने क्यों उनको बोलूंगी, क्योंकि मैं तो नेटवर्क काम नहीं करती, मैं तो ट्रेजर एनएफटी मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं तो पहले से बोली। ये भी मैसेज आ रहा है कि आपसे आप दे सकते हो क्या? अरे भाई, सभी को बोलती हूँ, कितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इसमें काम करते हैं, उनके पास नहीं होंगे तो वो अरेंजमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मुझे भी ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं क्यों ये सच मानूं कि ये वही मेंबर्स, वही भाई मेरे हैं कि मुझे ये मांग रहे हैं। ये तो इतना वो तो कितने सारे हमारे लीडर्स के साथ ऐसे भी हुआ है, नाम से भी मांगते हैं, लेकिन ये बोलते हैं मीटिंग से कि मेरे नाम पे कोई काम कर रहा है। तो देखिए, मैं सभी को लास्ट बोल रही हूँ कि हम सब साथ जाएंगे। मुझे अच्छा और ज्यादा लगेगा कि हम ये मंच पे बैठ के सुनते हैं एक साथ में सुबह शाम, तो सबने एक्टिवेशन कर लिए, सब साथ साथ जाएंगे। कम्युनिटी है तो कंपनी है, वो तो उनका नजर में है हमारा कम्युनिटी। हमारा ये मंच, ये जो हमारा आशीर्वाद का मंच है ना, भगवान का आशीर्वाद से ये मंच बना हुआ है ना, यही मंच के ऊपर कंपनी का आंख है। वो सुन रहे, देख रहे हैं, यहाँ पे आके बैठ के सुनते हैं, ये मीटिंग पे होके सुनते हैं। देखिए, सभी को मैं बोलती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट नहीं तो मेरे भाई बहन को क्या रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको लास्ट टाइम बोलती हूँ कि हम सब साथ जाएंगे। जो अभी एक्टिवेशन नहीं किए तो थोड़ी ट्राई कीजिए, साथ जाने के लिए सब जाएंगे साथ में। इतना भी बोलती हूँ, एक्टिवेशन करने के बाद जो खुशी, फिर आगे आगे हम बढ़ेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। हमारा जितना सारा मंच चल रहा है ना, सब मंच पे यही बातें बोल रहे हैं, हम इतने दिन से साथ में हैं, तो फिर तो कंपनी के साथ जाना है, तो क्यों हम देर करेंगे। लेकिन मैं मेरी बात बोल रही हूँ, मेरी टीम को, मैं सभी को मैं बोल चुकी हूँ, सबने करने के लिए भी रेडी है। जो भी नहीं कर पाएंगे, हम सब हम सब मिलके उनको भी आगे ले जाएंगे। हम सब जितने मेंबर्स हैं, सब मिलजुल के हम सबको आगे ले जाएंगे। थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन मेरे टीम को, मैं और मेरे डायरेक्ट जितने सारे हैं, सब मिलके हमारा सीडी जितना सारा हमारा बी में सी में जितना सारा मेंबर्स है, हम मिलजुल के हम उनको भी साथ ले जाएंगे। ये हमारा मीटिंग पे हम भी बात सबको बोल चुकी हूँ, और ये भी करूंगी। तो आपको भी इसे करना है, आपको टीम को देखना है। हमारा डाउन जब जितना आगे जाएंगे, हम तो ऑटोमेटिकल आगे जाएंगे, लेकिन हम उनका भी साथ देंगे। तो आप कर लीजिए, आपका डाउन 100% करेंगे। मेरे अपलाइन कर लिए हैं, तो हम उनके साथ हैं, हम करेंगे। तो इतना मैं बोलती हूँ कि मीटिंग में बैठते हो तो हम सब साथ हैं, साथ जाएंगे आगे। इतना मैं बोल के रखती हूँ। जय जगन्नाथ। सभी को दिल से धन्यवाद। सबसे आशीषा जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद रखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे एक और ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री भीम सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। मेरी वॉइस वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे सर। मेरी वॉइस क्लियर है योगेश भाई? यस सर, क्लियर सर।
तो मैं सबसे पहले इस मंच को सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, जितने भी दोस्त हमारे इस पैनल में बैठे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज बंसल साहब का जो मैसेज आया, जिस तरह से उनकी माता जी का अभी हॉस्पिटलाइजेशन है आईसीयू में, तो मैं कुछ थोड़े दिन पहले खुद इन परिस्थिति से निकला हूँ। मतलब चल रहा था घर के अंदर में, मतलब हमारी माता जी तो बहुत पहले बेचारी चली गई हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ उस परिस्थिति को, सिचुएशन को, कि जिस परिस्थिति से बंसल साहब गुजर रहे हैं। तो मैं माता जी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको जल्दी से अच्छे स्वस्थ करके घर की तरफ प्रस्थान करें और वो स्वस्थ रहे। भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब। तो आप धैर्य बनाए रखिए बंसल साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा। राइट सर। तो लेट मी स्टार्ट माय, मैं अपना कुछ चीजें जो इस मंच के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, ट्रेजर के बारे में मेरी अपनी कुछ सोच है जो मैं रखना चाहता हूँ इस मंच के ऊपर में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इस ट्रेजर के बारे में कहूँ या जिंदगी के फलसफे के बारे में कहूँ, मेरा अपना एक मानना है कि कभी भी कोई अगर डिसीजन हमें देखना है या लेना है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा ये डिसीजन सही है कि नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिस तरह से जितना ठंडा दिमाग हो ना, जितने कूल माइंड से हम कोई चीज को डिसीजन ले सकते हैं, मतलब रखेंगे, तो तभी उतना मतलब हम सही से राइट डिसीजन ले सकते हैं उस बात को लेते हुए। दूसरी सोच मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ लाइफ में, कि कभी कोई डिसीजन लेना तो 4 लोगों से बात करो। 4 लोगों से बात करने के बाद आपका एक रॉ मटेरियल मिल जाता है कि एक डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या मुझे वर्कआउट करना चाहिए उसके ऊपर में। क्योंकि जो ट्रेजर का स्टैंप है, लोगों की परिस्थिति बनी हुई है, वो बड़ी दुविधाजनक है। जैसे ट्रेजर स्टैंप पे एक नोवा टीएफटी 2 चीजें हैं इसके साथ साथ में। तो मैं क्या कॉल ले रहा हूँ इसके ऊपर में, मैं वो अपना चीज बताना चाहता हूँ, मैं कैसे इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। टोकन से ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ नोवा पे। मेरा उसके पीछे पर्पस है कि अमूल्य सर का अपना एक बेसिक लॉजिक है उसके पीछे, कि टोकन हमारा कहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी टेक्निकल नॉलेज है। और मेरा अपना एक मानना होता है कि चलो मुझे 1 रुपए का 100 मिलेगा, एक अलग बात है, लेकिन जो मेरा 1 रुपया अगर मेरे को 10 रुपए मिलते हैं, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस। क्योंकि उनकी अपनी कैलकुलेशन है कि ट्रेजर टोकन टीएफटी का जो टोकन है वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग जो टेक्निकल बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मैं कहता हूँ चलो 1 रुपए का 100 रुपए बनेगा, मैं उस दौड़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ मुझे कुछ एक स्टडी वाला, मतलब आराम से मुझे पैसा बनता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी अपनी सोच ये कहती है मैं नोवा पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि 1.8 वाला जो रेशो है वो डेली मिलेगा, अब मार्केट चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि एआई बॉट लगा रखा है। दूसरी बात, मेरा लॉजिक उसके पीछे है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग का एक बेसिक फंडा है कि आप मोटा अमाउंट लेके बैठो, आज मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर नीचे जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी क्या है, एआई वाले बॉट पे तो चल रही है। लेकिन अगर आप पैसा लेके बैठे हो, मार्केट कहीं भी जा रही है, लॉस प्रॉफिट, वो आपको उतना पैसा देके जाएगी ही जाएगी। तो होता क्या है कि अभी जो $60 वाली परिस्थिति फंसी पड़ी है सारे लोगों के लिए, तो इस टाइम पे बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप मान के चलिए ट्रेजर हम पिछले साल से कर रहे हैं, जब से विड्रॉल रुका पड़ा है। लेकिन होता क्या है कि अभी छोटे टाइम के लिए मान लेता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना $60 कह तो जाते हैं हम कि यार इन्वेस्ट कर दीजिएगा और अपना अकाउंट एक्टिवेट ले, लेकिन किसी लोगों के लिए ना वो $10 भी अरेंज करना बहुत टफ डील होती है, क्योंकि उसकी एक्चुअल सिचुएशन पता होनी चाहिए। जो बेचारा 20,000 रुपए कमाता है, बेचारा 10,000 रुपए कहाँ से कमाएगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अब धंधे में आए, रिस्क लेने की एक हैबिट बनी हुई है, तो होगा क्या कि $60 आप मान के चलिए, $60 इन्वेस्ट कीजिएगा, $60 को आप रिजर्वेशन में लगाइए। मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बोलना चाहता हूँ, आप मान के चलिए कि ट्रेजर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ कि 3 महीने एटलास कंपनी चलेगी, आपने जो भी एक्स अमाउंट से एक्टिवेट किया, दूसरा अमाउंट आपने रिजर्वेशन पे रखा, आप रिजर्वेशन में उतना रखिएगा पैसा जितना आपने प्रिंसिपल में भी लगा रखा। आप मान के चलिए अभी आप $60 ये लगाएंगे एक्टिवेशन के लिए, आप जितना अमाउंट आपने पेंशन में खर्च किया हुआ है उतना ही पैसा रिजर्वेशन में लगाइएगा। मैं आपको अपनी सिचुएशन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्टिविटी कर रहा हूँ, चल रही है मेरी। तो
अगर आपने रिजर्वेशन से बना लगाया उतना पैसा, रिस्क लिया, तो आप मान के चलिए कि 3 महीने का, तो आप 2 से 2.5 महीने के अंदर पुराना प्रिंसिपल भी कवर अप कर जाएंगे। अभी आपके लिए $60 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपको बिलीव होना चाहिए इस बात को लेते हुए, हाँ यार कंपनी इतना टाइम तक तो चलेगी, तो एटलास होगा क्या, जो फ्रस्ट्रेशन आज की डेट में मैं लोगों के अंदर में देख रहा हूँ, और ये फैक्ट है कि अभी पुराना प्रिंसिपल लगा निकला नहीं है, मैं आगे का और डाल दूं, वो और भी बड़ा रिस्क है। लेकिन ये आपको बिलीव होना चाहिए यार, कंपनी इतने दिन तक अगर चलेगी, आप मैं नोवा पे जाता हूँ और नोवा पे जाके अपने अमाउंट को रिजर्वेशन लगा के उसे रिवॉल्व करता हूँ, क्योंकि रिवॉल्व करके उतना फंड लगाऊंगा जितना मेरा पुराना फंसा पड़ा, मैं उसको भी एटलास निकाल के लेके आ जाऊं। तो आप मान के चलिए अपने आप को टाइम दीजिएगा। अच्छा ठीक है, 3 महीने की बात है, 3 महीने के अंदर मुझे कितना अमाउंट बनाना कि जो मेरा पुराना पैसा लगा पड़ा मैं उसे भी निकाल लाऊं, क्योंकि अभी सबकी परिस्थिति इसी तरह की बनी पड़ी है कि पहला निकला नहीं, अभी और डाल दो। तो रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क इसलिए ले रहे हैं, चलो दुकान इतने दिन तक तो चलेगी, जब तक वो चलेगी तब तक मैं अपना पैसा निकाल लूं। तो ये मैं कुछ सिचुएशन डिस्कस करना चाहता था कि किस तरह से हम अपने फंड को, पुराने वाले को भी निकाल सकते हैं। तो अगर वो एक बार निकल गया तो हम उस दौड़ से बाहर आ जाएंगे। तो ये छोटी सी चीजें थी जो मैं चीजें डिस्कस करना चाहता था। एक बहुत बड़ा मैं इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी जहां पे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से गलत अपशब्द इस्तेमाल करे थे। अब अगर हम थोड़ी सी भी मैच्योर्ड या समझदार हैं, या हमने जिंदगी में जितना भी अनुभव रखा है, तो सबसे पहले उस परिस्थिति को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी जहां पे लोगों ने बहुत सारे गलत अपशब्द इस्तेमाल किए थे। तो अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन पता होती तो आपने जो शब्द निकाल दिए, अपने तीर में से, बाण में से निकाल दिए, वो वापस पलट के नहीं आएंगे। लेकिन आपकी वैल्यूज पता चल गई कि आपका लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि जब वो परिस्थिति पता चली तो पता चला कि वो हवा का रुख कुछ और था, लोगों ने उसको निकाला कुछ और। क्योंकि यहाँ पे कुछ जो लोग समझ सकते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बड़े अपशब्द बोले थे उस बात को लेते हुए, लेकिन वो परिस्थिति कुछ और थी, उन्होंने एक्चुअल सिचुएशन को नहीं पता किया। तो कभी कभी ये बात मैं इसी बात के लिए नहीं कह रहा, मैं ये एज ए पूरी लाइफ के लिए भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ परिस्थितियां बन जाए तो कुछ अपशब्द बोलने से पहले ना उस परिस्थिति का पहले पूरा ध्यान लेना चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी और हमने क्या बोल दिया। क्योंकि जब आपके शब्द निकल गए तो फिर वो निकल गए, तो फिर आप सॉरी कहने लायक बचोगे इसलिए नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी इंटेंशन बिल्कुल उसी बात के लिए थी कि नहीं, मेरे को अब इस आदमी को अपशब्द बोलने हैं। क्योंकि अब जब आपने अपशब्द बोल दिए तो आपकी इंटेंशन क्लियरली इस बात को लेते ही नहीं कि हाँ इन्होंने गलत किया, जबकि उस इंसान ने गलत नहीं किया था। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ और शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा इस बात को लेते हुए कि जिन्होंने वो अपशब्द कहे थे, क्योंकि परिस्थिति कुछ और थी लेकिन बोला कुछ और गया था। तो बस मैं योगेश भाई यहीं पे समाप्त करता हूँ, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिएगा। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में, अगर हमारे अंकित सर फ्री हो गए हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले तो इस मंच के बहुत सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम। योगेश सर, भीम सर, रश्मिता साहू मैम, लखविंदर सर, रचना मैम, दीप सर, मेरा मास्टर अमूल्य साहू सर, मास्टर, सभी को आप लोगों का पैर छूकर मेरा प्रणाम। देखिए, मैंने आज भी दिखाया था अपना दुख अपने पास रखना चाहिए। तो अब जब हम रात को सोते हैं तो सुबह जब हम उठते हैं हमारी नाभि में कुछ रुएं होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? अब लोग बोलते हैं बनियान की रुई आ जाती है, तो बहुत सारे लोग बनियान नहीं पहनते भाई, तो नाभि में रुएं कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि नाभि एनर्जी ले रही है। नाभि ऐसे शंख की तरह। क्यों का वीडियो शेयर किया तो क्या क्या हो गया? हमारे पास 4 पहिया गाड़ी हो गया और मेरे घर में क्यों का वीडियो शेयर किया। एंड जितना जितना जिसके पास एनएफटी है वो सारा अमाउंट कैलकुलेट करके हमारे लॉक फंड में दे दिया। आफ्टर दैट वो फिर 1.5% के हिसाब से लॉक फंड में डेली फंड ग्रो होता रहा, डेली के डेली। एंड इसी चीज के कारण मैं बोल सकता हूँ कि ब्लॉकचेन तो आ भी गया था, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण ये उनको करना पड़ा। एंड और कोई बात नहीं है, वो ब्लॉकचेन तो लॉन्च करके ही रहेगा जैसा भी हो। एंड उनके पास बहुत सारा कंपनी भी है, ब्लैक रॉक, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, एंड ब्लॉकचेन हो, टीएफटी लिस्टिंग हो, वो तो करके ही रहेगा, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड ये तो हो गया ब्लॉकचेन एंड टीएफटी के बारे में, लिस्टिंग के बारे में। एंड मैं अब आता हूँ आईपीओ। आप लोग सोचते हो कि आईपीओ लिस्टिंग क्या है? आईपीओ है एक इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब अगर कोई भी कंपनी बाहर के मार्केट से फंड उठाना चाहता है तो उनको आईपीओ छोड़ना पड़ता है। एंड आईपीओ में आने के लिए उनको बहुत सारा ऑडिट और बहुत सारा बैक साइड का बहुत सारा मतलब बहुत सारा चीज है, उनको कंप्लीट करके छोड़ना पड़ता है। एंड छोड़ने के बाद वो आईपीओ में कंपनी चला जाता है। फिर वो कुछ पब्लिक को ऑफर करता है, मतलब अपना शेयर। उसके बाद कंपनी फंड उठाकर जो जो काम है वो कर सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो आपको वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा भी जरूर देगा एंड मिलेगा भी। सो आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो 6 मंथ के बाद हमारा ओल्ड फंड भी रिलीज होगा 20%। ये भी कंपनी ने एकदम क्लियरली नोटिफिकेशन में बता दिया है। सो बार बार वो नोटिफिकेशन देने पे कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए अभी वो देता भी नहीं है, क्योंकि सारे कम्युनिटी मेंबर्स को ये पता लग गया कि आफ्टर 6 मंथ हमारा 20% रिलीज होगा। देन 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ के बाद 30% और 3 मंथ के बाद 50%। मतलब टोटल 1 साल ये पूरा लगेगा सारा कुछ कंप्लीट होने के लिए। एंड उसके बाद भी और भी बहुत सारा फंड हमारा बच जाएगा। बचने के बाद भी वो तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, या तो 1.5% से वो ग्रो करेगा या और भी कुछ हो सकता है। तो ये कंपनी का वो जो कंपनी बोलेगा वही होगा। एंड उसके बाद कंपनी ये भी बोला है कि आप शायद ध्यान दिए होंगे कि आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग हम आपका इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। कौन सा इंटरेस्ट? जो लॉक फंड में हमारा 1.5% इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो भी कंपनी इंक्रीज करेगा। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी रिटन था कि आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग
हम आपका फंड इंक्रीज कर देंगे, मतलब अब हम आपका इंटरेस्ट नॉट फंड, वो इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे आफ्टर लिस्टिंग इन IPO। सो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड कंपनी इसी थोड़ा थोड़ा चीज के मतलब थोड़ा थोड़ा नोटिफिकेशन देके ही बहुत कुछ समझा जाता है हम लोगों को। एंड ये भी आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को भी अच्छे से आप थोड़ा देखिएगा। एंड बहुत जल्दी एक और गुड न्यूज आने वाला है। मैं अब वो क्या गुड न्यूज है वो आपको बाद में पता चलेगा बहुत जल्दी। एंड वो कंपनी भी नोटिफिकेशन देके सबको बता देगा बहुत जल्दी। एक और एक गुड न्यूज आने वाला है, उसके लिए थोड़ा वेट करें। एंड नोटिफिकेशन भी दे देगा उस गुड न्यूज में क्या क्या सब कुछ है, क्या है ना है, वो भी नोटिफिकेशन में सब कुछ बता देगा कंपनी ने। एंड आज भी मतलब बहुत सारे लीडर बिजी थे कि शायद कुछ पूजा के कारण, सरस्वती पूजा के कारण कुछ होगा। सो कोई बात नहीं, फिर से कल सब लीडर बिजी नहीं रहेंगे, आएगा बहुत सारा शेयरिंग भी करेंगे, मैं भी सुनूंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा। सो थैंक यू योगेश सर। एंड और एक चीज मैंने जो जो बोला ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड जो उज्जवल की बात है, ये जो मेन चीज है वो तो मैंने बताया क्या क्या कैसे कैसे कंपनी ने छोड़ा था आज, एंड कल भी छोड़ सकता है। ओके, पैनिक नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। सब कुछ सही था, पैनिक हो रहा था, तब आप एकदम रिलैक्स रहेगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड कंपनी भी बैक साइड में बहुत कुछ वर्क कर रहा है। एंड फ्यूचर में भी बहुत सारा प्लान आएगा। ऐसा इको प्रोडक्ट बोलता है, वो प्लान तो नहीं, वो इको प्रोडक्ट बोलता है कंपनी के लैंग्वेज में। बहुत सारा इको प्रोडक्ट आएगा, अर्निंग का सोर्स भी ओपन होगा। एंड जो मेन चीज है, छोटा यूजर का आईडी, उसके लिए भी कंपनी सोचेगा, मतलब सोच ऑलरेडी चुका है, मतलब सोच चुका है, ठीक है। नहीं तो ये नोटिफिकेशन हमको नहीं देता, वो कंपनी ऑलरेडी सोच चुका है। एंड सिर्फ अभी बाकी है नोटिफिकेशन देने का। एंड ये भी लग रहा है मुझे कि छोटे यूजर के लिए भी एक प्लान देगा कि आप ये प्लान है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें एंड आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो कुछ भी हो सकता है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड छोटा यूजर भी सब कुछ अपना आईडी एक्टिवेट भी कर पाएगा, आप चिंता मत करें, क्योंकि कंपनी के पास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू योगेश सर मुझे इनवाइट करने के लिए। अभी मैं मेरे वाणी को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकित सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट लीडर को, वो मंच पर आएंगे और अपनी शेयरिंग के बाद हमें एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे और भजन के साथ आज मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज हमारे गुरुजी, हमारे महागुरुजी आज कहीं बिजी हैं, वो बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन बता रहे हैं, तो वो आज मंच पर नहीं आ पाए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में रोहतक से, हरियाणा से लेवल 5 के लीडर चांद सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मंच पर। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चंद सर आपको राधे राधे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों शेयरिंग के लिए तो राधे राधे जी। बड़े भैया मनदीप जी राधे राधे। पहले मैं अपने बड़े भैया मनदीप के लिए 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ।
सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। हर टूटे से भी ना टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। हो हाँ। अरे सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। सुख दुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो है कुछ सब आधा आधा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है। तो हर रानी माँ से मुझको भी थोड़ी ममता मिल जाए। हो हाँ। चलो एक प्रभु के चरणों में छोटा सा भजन। ये मेरे मनदीप भाई के लिए स्पेशल लाइनें थी। कल मैंने वेट किया, कल बड़े भाई वहां से छोटे मंच पे वहां थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चांद सर जी, इस गाने को इस समय आप गए हैं, जो माहौल खुशी का आ गया। हम लोग भजन गाते गाते तो उस चीज को मंगा दिए जिसकी आज जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस मंच के लिए दिल और जान से लगे रहेंगे। जहां हमारे मंदिर भाई बोलेंगे भैया हम खून की जगह पसीने की जगह खून बहा देंगे। और आज इस मंच पे मैं इस मंच से कमिटमेंट करता हूं कि जहां 3000 लोग हैं, मैं इस मंच पे आने वाले टाइम में 10,000 लोगों की गैदरिंग करके दिखा दूंगा। इतना हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। मंदिर भैया वेलकम है, आप ग्रेट पर्सनालिटी हो, हमारे जान हो हमारी, आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो प्रभु के चरणों में छोटा सा प्यारा सा भजन। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। जी आपका माइक आपकी तरफ से बंद है, शायद आप या तो वचन ढूंढ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कुछ। आपका माइक आपकी तरफ से बंद है या कोई फोन आ गया आपका सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चांद सिंह जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी लीव करके आते हैं सर। शायद कोई फोन आ गया उनका, इसीलिए बिजी हो गए।